नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कोविड की वैक्सीन्स आने के बाद अगर कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो चर्चा में रही है वो आई थिंक मुझे लगता है कि डीआरडीओ की 2DG ड्रग है, जिसको कि बोला जा रहा है कि कोविड पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इस लेक्चर में आज हम यही कवर करेंगे कि आखिर ये 2DG ड्रग क्या है, इसके पीछे इसकी मैकेनिज़्म क्या है, ये किस तरीके से काम करती है और कोविड पेशेंट्स के लिए ये किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए आज हम इस लेक्चर में इस ड्रग को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 2DG ड्रग है वो हम ओरल फॉर्मेट में लेते हैं, यानी कि डायरेक्ट मुंह से लेते हैं, वो भी हम पाउडर्ड फॉर्म में। ओके, इसको ये सैशे के फॉर्म में आती है, जिसको कि हम पानी में डालते हैं और एक ग्लूकोज जैसे हम पीते हैं वैसे ही हम इसको पी लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2DG यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो अगर हम बात करें तो डी का मतलब यहाँ पे डी ऑक्सी और जी से यहाँ पर ग्लूकोज से है। तो बेसिकली ये ग्लूकोज है, लेकिन ग्लूकोज का ये मॉडिफाइड वर्जन है। और ये मॉडिफाइड वर्जन कैसे बना और जिसका कि जो है हम डिस्कशन अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने ये बार बार सुना होगा कि इसको अप्रूवल दिया गया है। तो इसको जो अप्रूव करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो DCGI। DCGI क्या है? ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, जो कि बेसिकली आपकी ड्रग्स को लाइसेंस देना, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और ये सारी चीज़ें वो आपकी डिसाइड करती है, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स के अंडर आती है। ठीक है, तो अप्रूव किसने किया है? DCGI ने, ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा लेमन अगर हम टर्म्स में देखें तो सब जानते हैं कि ये जो 2DG ड्रग है वो DRDO ने बनाई है। बट स्पेसिफिकली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो ये जो ड्रग बनी है वो बनाई है DRDO की ही एक लैब ने, ठीक है, जिसका नाम है इनमास, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस, जिसका कि जो ऑफिस है या ये कहेंगे जो लैब है वो हमारी है दिल्ली में। ओके, ये इनमास हमारा दिल्ली में है और DRDO की एक लैब है, इसीलिए हम ब्रॉड टर्म में इसको बोल देते हैं कि ये DRDO ने बनाई है। लेकिन इसके साथ में जो इनका कोलैबोरेशन है वो है हमारा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज़ के साथ, मतलब DRL के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो DRL इनके साथ इनका कोलैबोरेशन है। तो आपको क्या याद रखना है? DCGI ने अप्रूव किया है इस ड्रग को और बनाया किसने है? इनमास, जो कि DRDO की एक लैब है, और साथ में कोलैबोरेशन है हैदराबाद बेस्ड DRL का, मतलब डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज़ का। ओके, तो सबसे ज़्यादा ये न्यूज़ में रही क्यों है, इसने इतना अटेंशन क्यों गेन किया है? इसने अटेंशन इसलिए गेन किया है क्योंकि बोला जा रहा है कि ये कोविड पेशेंट्स की रिकवरी में बहुत हेल्पफुल है, उनकी रिकवरी को बहुत फास्ट कर देती है, सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देती है। और जो इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं उसमें ऐसा देखा गया है कि लगभग 2 से 3 कभी कभी 4 दिन में भी ये पेशेंट्स को जल्दी रिकवर कर देती है, अगर हम नॉर्मल स्टैंडर्ड से अगर हम जाते हैं उसके कंपैरिजन में। ठीक है, और रिड्यूस करती है डिपेंडेंस ऑन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है इसका न्यूज़ में होने का, क्योंकि अभी हम सबको पता है कि कोविड पेशेंट्स में ऑक्सीजन की वजह से कितनी ज़्यादा डेथ्स देखी गई हैं और ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा क्राइसिस हमारे पूरे देश में रही है। तो उसमें उनको मतलब पहले ही ये क्योर कर देता है, ऑक्सीजन की जो कमी है वहाँ तक वो पहुँचने ही नहीं देती है। तो ये कैसे होते हैं ये दोनों काम? रिकवरी फास्टर कैसे होती है और जो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन है उस पर डिपेंडेंस ये रिड्यूस कैसे करती है, इस चीज़ को हम देखेंगे कि इसकी वर्क मैकेनिज़्म में। ये हम अभी वर्क मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको कुछ बेसिक ये समझना होगा कि हमारी बॉडी में जो भी हम एनर्जी गेन करते हैं वो बेसिकली हम गेन करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें हमारी डाइट का एक पार्ट होता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट्स
हमारे जो प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर ग्लाइकोलिसिस या और क्रेब्स साइकिल चलती है, उसकी वजह से हमारी एनर्जी हमें बॉडी को मिलती है। तो बेसिकली ग्लूकोज की वजह से हमें एनर्जी मिलती है, बहुत ही सभी को पता होगा ये चीज़। तो उसी ग्लूकोज को इन्होंने मॉडिफाई किया है डीऑक्सी ग्लूकोज में। ओके, ये जो ग्लूकोज में 2OH ग्रुप होता है, 2OH मतलब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया है सिर्फ H से। फिर से देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको नेम दे दें 1, इसको हम नेम दे दें 2, तो ये जो सेकंड नंबर का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसमें इन्होंने ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको यहाँ से हटा दिया है और केवल यहाँ पे बचा है इनका H। तो मतलब कि नंबर 1, नंबर 2 में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटाकर उन्होंने सिर्फ H ग्रुप बोला है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं 2, मतलब नंबर 2 के प्लेस पे है। और डीऑक्सी, डीऑक्सी मतलब यहाँ से ऑक्सीजन हटा दिया गया है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा डीऑक्सी ग्लूकोज। तो बेसिकली है ग्लूकोज ही है, लेकिन ये उसका मॉडिफाइड वर्जन है। तो ऐसा क्यों किया है इन्होंने, ऐसा करने से इनको क्या हुआ? तो नॉर्मल जो हमारा ग्लूकोज जो होता है वो जो प्रोसेस करता है हमारे बॉडी के अंदर जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सबको पता होगा कि ATP एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में हमारी बॉडी में एनर्जी 2-3 बार में प्रोड्यूस होती है, छोटे छोटे पैकेट्स में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ग्लूकोज ऐसे करके आपकी पूरी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, लेकिन जब हम इसमें से O निकाल देते हैं, डीऑक्साइज्ड कर देते हैं इसको, तो ये जो 2DG होता है वो आपका इस ATP वाले प्रोसेस को यहीं पे ख़त्म कर देता है। मतलब कि यहाँ से आपकी ये जो एनर्जी है, यहाँ 6P तक तो रहता है सेम, लेकिन उसके बाद इसकी साइकिल को ब्रेक कर देता है और इसमें से एनर्जी रिलीज़ होना बंद हो जाती है, मतलब कि नो एनर्जी इसके बाद। अब यहाँ पर इसी चीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए इन साइंटिस्ट ने क्या किया है कि जो वायरस है वो आपके किसी सेल के अंदर है, ये वायरस है, इसके अंदर बहुत सारे सेल है, इसके अंदर बहुत सारे ये वायरसेस हैं, और इनको जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये वापस से रेप्लिकेट कैसे होंगे, ये बढ़ेंगे कैसे? सेल से एक वायरस आपका दूसरे सेल में जाएगा, फिर ये आपके और सेल्स बनाएंगे, ये और बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब यहीं पे इनको एनर्जी ही मिलना ख़त्म हो जाएगी तो ये बाकी सेल्स में रेप्लिकेट नहीं होंगे, बाकी सेल्स में नहीं पहुँच पाएंगे, इनकी जो बढ़ोतरी है वो वहीं के वहीं कट जाएगी, क्योंकि इनको एनर्जी ही नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसी प्रोसेस का इन्होंने यूज़ किया है। इट एक्यूमुलेट्स इन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ द वायरस बाय स्टॉपिंग वायरल सिंथेसिस। वायरल सिंथेसिस जो है, जो प्रोसीजर है उनका आगे बढ़ने का, उसको वहीं के वहीं स्टॉप कर देते हैं, एंड एनर्जी प्रोडक्शन, और वहाँ पे आपकी एनर्जी भी रुक जाती है। स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, मतलब जिस प्रोसेस से आपकी एनर्जी बनती है, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो वही जब प्रोसेस आपका बंद हो जाता है तो जिसकी वजह से आपकी एनर्जी, आपका प्रोडक्शन बंद हो जाता है, और उसी की वजह से आपका वायरस की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। वायरस जैसे धीरे धीरे आपकी बॉडी से रिड्यूस हो जाएगा तो आप बेसिकली क्योर हो जाएंगे। और ये नहीं है कि ये दवाई केवल कोविड पेशेंट के लिए ही स्पेशली बनाई गई है, इससे पहले ये दवाई जो थी आपकी वो कैंसर पेशेंट्स के लिए बनाई जा रही थी, कि जो कैंसर स्पेसिफिक, क्योंकि उसमें भी आपकी कैंसर सेल्स बढ़ती हैं। ठीक है, तो उन कैंसरस जो सेल्स थी उनकी जो रेप्लिकेशन था, उनका जो इंक्रीमेंट था, उसको स्टॉप करने के लिए बनाई जा रही थी। उसी में मॉडिफाई करके उन्होंने ये कोविड पेशेंट्स के लिए ये रिलीज़ करी है DRDO ने। ठीक है, तो आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गया। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, वायरस को एनर्जी देना बंद कर देते हैं, जिससे कि वायरस आगे आगे बढ़ ही नहीं पाता, वहीं के वहीं स्टॉप हो जाता है, और वो एक तरीके से आपका क्योर करने में आपको कोविड से हेल्प करता है। ठीक है, अब इससे क्या सिग्निफिकेंस क्या बता रहे हैं ये लोग, इससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में, हमें क्या देखने के लिए मिला है? ये देखने के लिए मिला है कि जो रेट ऑफ रिकवरी है वो रिड्यूस हो गया है। ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स जो उनके आते थे वो धीरे धीरे कम हो गए, 2 से 3 दिन या 4 दिन भी कम हो गए हैं। डिपेंडेंस ऑन ऑक्सीजन, ये पॉइंट अभी रह गया है कि ऑक्सीजन से डिपेंडेंस फिर कैसे कम हुई। अब देखिए, आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी बनाती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसको क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन जब बर्न होती है तो मेटाबॉलिज्म में आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब जब आपके अंदर एनर्जी ही नहीं बन रही है, मतलब वो ग्लूकोज आपका फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, तो आपका बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऑक्सीजन जो है वो आपके किसी और फॉर्म में आपके बॉडी में कहीं और पे यूज़ होता रहेगा, लेकिन आपका मेन फंक्शन जो है एनर्जी प्रोड्यूस करने में ऑक्सीजन खर्च नहीं होगा। तो जिसकी वजह से बॉडी को आपके ऑक्सीजन की जो नीड है, जो इनटेक है, वो कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से आपको ऑक्सीजन या सप्लीमेंटल ऑक्सीजन पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
ड्रग इज़ इन द पाउडर्ड फॉर्म, ये जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया भी था कि पाउडर्ड फॉर्म में, एंड कैन ईजिली बी टेकिंग अप मिक्सिंग विथ वाटर, जैसे हम ग्लूकोज पीते हैं वैसे हम इसको पी सकते हैं। ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द 2DG ड्रग। अब एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली आपको क्या करना है, DG इसका एब्रीविएशन याद रखना है कि दिस इज डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ओके 2DG। और इसका नाम कैसे पड़ा, नाम आपको पता चल गया कि OH ग्रुप को आपने रिप्लेस किया H से, बेसिकली O को आपने हटा दिया है, डीऑक्साइज कर दिया है, तो आपका ये बन गया है। मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि DCGI ने इसका अप्रूवल दिया है, इसको अप्रूव किया है, और इसके बाद इसको बनाया किसने है, इनमास। इनमास आपका DRDO का ही एक लैब है, उसने आपको बनाया है, प्लस DRL डॉक्टर्स रेड्डीज लेबोरेटरी ने, इन दोनों ने मिलके इसको बनाया है। सेकेंड चीज़ क्या है कि ये किस चीज़ में आपको हेल्प करती है, रिकवरी रेट इसने फास्टर किया है। ऐसा नहीं है कि एकदम कोविड पेशेंट इससे नेगेटिव हो जाएगा या एकदम से कोविड क्योर कर देगा, बट इसका रिकवरी रेट ही इसने हाई कर दिया है, प्लस ऑक्सीजन डिपेंडेंस जो है वो इसने आपकी जो है वो कम कर दी है कोविड पेशेंट्स के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके जो मैकेनिज्म है वो मैंने आपको जैसे बता दिया है, क्योंकि ये वायरल सिंथेसिस जो आपका मेन इसमें आपको याद रखना है कि वायरल सिंथेसिस प्लस एनर्जी प्रोडक्शन, इस पर ये वर्क करती है। वायरल सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन को ये ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से कोविड पेशेंट्स में रिकवरी रेट जल्दी हो जाता है, रिकवर जल्दी हो जाते हैं और ऑक्सीजन डिपेंडेंस उनकी कम हो जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द 2DG ड्रग डेवलप्ड बाय द इनमास लेबोरेटरी ऑफ द DRDO एंड विद DRL। ओके, तो इससे रिलेटेड अगर अभी आपके मन में कोई भी क्वेरी है या आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि और भी वीडियोस आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके लिए हम लेकर आएँ, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आप निरंतर हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।